और जो माधुर्य मुस्कान की आज माधुर्य मूर्ति का दर्शन किया नहीं, तो उस माधुर्य मूर्ति को देखते ही आज कन्हैया को देखते ही मैया का सारा क्रोध शांत हो गया और वही वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा। और जैसे ही वात्सल्य प्रेम उमड़ा नहीं कि जो वो 2 अंगुल की कमी थी वो भगवान पूरी कर देते। और जैसे ही मैया ने बांधा और जैसे ही कन्हैया बंधे तो मैया ने कहा कि रुक, अब तो दारी के मैं तो छोड़वे बारी नहीं। और सीधे वहाँ से जाकर के बड़ा उखल बना पड़ा था, उसी उखल में जाकर के बांध दिया। मैया बोली कन्हैया अब तू बना रहा, अब तो मैं ये चली घर के काम काज करवे। और सीधे जाकर के काम काज करने लगे। अब काम काज करने लगी तब तक तो यहाँ पर कन्हैया मैया अंदर चली गई, तब तक कन्हैया भी छोटे बच्चों की तरह ऐसे रेंगते रेंगते चली गई। और जैसे ही रेंगते गए तो वही नंद के आंगन में तो जीर्ण शीर्ण बड़े पुराने वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन नाम था। उन्हीं यमलार्जुन के दोनों वृक्षों से भगवान निकल पड़े। और जैसे ही भगवान निकले तो भगवान तो निकल गए, पर उखल इतना बड़ा था कि वो फंस गया। जैसे ही फंसा तो भगवान ने धीरे से एक झटका लगा दिया। और जैसे ही झटका लगाया नहीं तो वो दोनों ही वृक्ष एकदम नीचे धड़ाम से गिरे। और गिरते ही उनमें से दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जब वो वृक्ष गिरे तो भगवान ने उस ध्वनि को रोक दिया। दिव्य पुरुष प्रकट हुए, दोनों पुरुषों ने बढ़िया सुंदर सी भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये वृक्ष क्यों बनना पड़ा? सारी व्यथा कथा विस्तार से उन्होंने बताई। बोले महाराज प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव हमारा नाम है। सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे, उसी समय के संत निकले। हम लोग भी निर्लज्ज की तरह खड़े रहे तो उनको क्रोध आया कि जाओ जाकर के तुम वृक्ष बन जाओ, ऐसे निर्लज्ज खड़े हो। तो महाराज हम लोग वृक्ष बन गए। हमने पूछा महाराज कल्याण कैसे होगा? तो संत ने कहा वृक्ष तो अवश्य बनोगे, पर बनोगे नंद के आंगन के। और जब भगवान द्वारका में श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे और वही क्रीड़ा करते हुए तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए प्रभु मुझे विश्वास होगा कि आप भी हमारे श्री हरि हैं। तो तुरंत ही भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणिपात करते भगवान ने परम धाम का वासी बना दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब वो दोनों परम धाम को चले गए तब जाकर के उन वृक्षों की ध्वनि सुनाई दी। और जैसे ही ध्वनि सुनाई दी नहीं कि मैया दौड़ी भागी घबराई सीधे बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई नहीं कि न जाने कब के पुराने जीर्ण शीर्ण वृक्ष आज आंगन में टूटे पड़े दिखाई दिए। जब इधर उधर देखा तो कन्हैया भी वहीं खेलता नजर आया। दौड़ के आई सीधे कन्हैया के बंधनों को खोलने लगी। कन्हैया जब मुस्कुराई तो मैया की जान में जान आई, हे भगवान आज मुझे मैया तो मेरे ठीक ठाक समझ में आवे कन्हैया, पर इतने पुराने वृक्ष कैसे टूट गए? तुरंत बाबा को बुलायो। बाबा अब तो मुझे निश्चित रूप से जब से मैं यहाँ पर अपने लाला को जन्म भवे ना तब से ना कुछ यहाँ के ऊपर संकट आते ही रहते। यहाँ से मुझे अब यह जगह को छोड़ वो जरूरी है। देख ले अपने लाला को जन्म भवना के बाद पूतने आई हो गई, सक्टासुर आयो वो भी गए, तृणावर्त आयो वो भी गए, ऐसे ना जाने कितने आए कितने चले गए। आज तो देख ले अपने आंगन के कितने पुराने ये वृक्ष टूट करके सीधे चिकनाचूर रह गए। मैं ना चाहूँ कि मेरे लाला पे कोई संकट आ जाए। यहाँ से अब तो बाबा यह जगह में नहीं, अब तो हम कहीं दूसरी जगह रहे वो चाहें। नंद बाबा ने कहा ठीक है देखते हैं, कोई कोशिश करते हैं भाई। पहले देखे तो कोई यहाँ से छोड़ने के बाद कोई अच्छे से अच्छी जगह तो हो। तब तक एक ग्वाला बोलो बाबा तुम्हें मालूम ना या ब्रज में तो 1 से 1 वन है। कौन से वनम? पर इतने सारे वन होते हुए भी सबसे प्यारा एक वन लगे, बागो नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुदम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, बांडीर वन, भगवान जाने कितने सारे वन हैं, पर सबसे प्यारा वृंदावन। और वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदायाह तुलस्याह वनम वृंदावनम। जो तुलसा के वृक्ष से हरा भरा जो वन है उसी का नाम वृंदावन है। अथवा वृंदा नाम भक्त समूह नाम वनम वृंदावनम। जहाँ भक्तों का
समूह एकदम वास करे, वाको नाम वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय हो। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पितर लगाया है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई जा, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, अजी भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की महिमा सुनते ही सबरे ग्वाल वाल एक स्वर में बोले बाबा तब तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बाबा बोले भैया जो भी वृंदावन जाओ चाहे तो सब के सब अपना बढ़िया सामान गाड़ियों में रख करके सकारे सब तैयार रह जाएं। और सीधे सकारे हुआ नहीं कि सबके सब तैयार हुए और प्रातः होते ही एक एक करके सबके सब चल दिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। वृंदावन में पहुंचते ही और जैसे ही बांके बिहारी हमारे श्री कृष्णचंद्र जी ने यमुना का जब कलरव देखा तो कल कल कल्लोल करती हुई कमनिया कालेंद्री का कलरव तो कुंठित हो जाता है। आज जब यमुना का पावन सत्तट देखा तो देखते ही द्रवीभूत हो गए। और माताएं भी बड़ी एक सुंदर सा भजन गाने लगती हैं। आइए हम सब मिलकर के उस भजन को गाएंगे, माताएं भी गाएंगी। हम 4-5 दिन से देख रहे हैं तुम ने तो गाती है, ने ताली बजाती है, ने कछु नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही भेज दियो जैसे ऐसा बैठने नहीं है बनो। हाँ नचने भी है काय सब 2 दिन और बची आज को दिन तो कहो। जिसने अभी इस दरबार में नच लिया तो नच लिया, और यदि इस दरबार में ना नच पाए तो समझ लो अगले जन्म में हर दरवाजे में नचना पड़ेगा। इसलिए कंजूसी का काम नहीं। तो ताली बजा करके यदि ताली भी ना बजी तो समझ लो फिर भी बजाने पड़े। इसे हर चीज अपन सोच सोच के करने काम। यह सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक ये कार्य नहीं मिलता। इसलिए यह सर आवत अति कठिनाई, बड़ी कठिनाइयों से हमें प्राप्त होता है। और जब प्राप्त हो ही गया है तो फिर इसका हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्त होते हुए भी हम इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। द्वार से गंगा जी बह रही हैं, गोता नहीं लगा पा रही हैं। वही हो गया ना, आए नाग ने पूजन फिर बामी पूजन जाए, माटी में दूध डाले पी लो पी लो। इसलिए कंजूसी का काम नहीं। तो बढ़िया माताओं की तरह गाते हैं जैसे माताएं गाती हैं। लागे वृंदावननी को आली मोए, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को आली मोए, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को आली मोहे, लागे वृंदावननी को।
तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। कंजूसी हो रही है यार। अरे रुक जाओ, अब हमें गाँव नहीं है। कंजूसी क्या हो रही है? हम 5 दिन से यही देख रहे हैं। ये माई कछु डर लगत का है?